ना, तो ये चलो ये तो हो जाएगा, ये भी हम करेंगे, ये हम कर भी रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रीडिंग की तरफ। आपको हम बताएं कि रीडिंग का क्या रोल है आपकी जिंदगी में। अब यहाँ पे देखें, एडवर्सिटी पे लफ्ज आया है ना, ये देखें, एडवर्सिटी इनकरेजेस मैन टू वर्क हार्ड। जो खराब हालात होते हैं वो इंसान को मेहनत करने पे मजबूर करते हैं। अभी एक प्रोफेसर पूछ रहा था कि आजकल के बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। आज मुझसे पूछ रहा था कि सर आजकल के बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। तो किस तरह, कोई, मैंने कहा भाई अभी तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो उनको खिलाएं, कोई शरबत पिलाएं और बच्चे पढ़ें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम बच्चों को किताब पढ़ना लगता है, सबसे मुश्किल काम। उनको कोई भी काम बोल दें वो करेंगे, लेकिन किताब के लिए कहें किताब नहीं पढ़ेंगे, सबसे मुश्किल काम है। वही सेम बात आ गई कि जो बच्चा पढ़ेगा वही सीखेगा। अच्छा, एडवर्सिटी इनकरेजेस मैन टू वर्क हार्ड अचीव हिज गोल। अब लाइन जब आप पढ़ेंगे, जब भी कोई आप लाइन पढ़ते हैं, उसमें आपको लाइन में आपको देखना होता है कि आपका मेन फोकस क्या है। एडवर्सिटी क्या करती है, इनकरेज करती है। इसमें ये वाला वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, येलो कर देते हैं। अब क्या करती है, इनकरेज करती है। और उसके बाद स्टीव जॉब्स को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी से निकाला गया था। क्या है, यहाँ फायर जो लफ्ज है ना, नौकरी से निकाला गया था, इसमें फायर लफ्ज इंपॉर्टेंट है, उसको नौकरी से निकाला गया। थोड़ा सा समझें। उसके बाद उसने जो है अपनी उम्मीद जो है, होप जो है, उसने लूज नहीं की। ही डिडंट लूज हिज होप, ठीक है, ये आपका होप इंपॉर्टेंट है। बल्कि उसने रात दिन मेहनत की और मेहनत के बाद उसको नौकरी मिली, पोजीशन उसको वापस मिली, नौकरी मिल गई उसको। थोड़ा समझे, मैं रीडिंग करवा रहा हूँ। नौकरी उसको वापस मिली। अब यहाँ पे मैं वर्ड बता रहा हूँ कि आपको लिस्ट किस तरह बनानी है। पहले एडवर्सिटी इनकरेज करती है, और एप्पल का जो है उसका जवाब दिया गया है, उसका एक छोटा सा मिसाल दिया गया है कि कंपनी का जो सीईओ था स्टीव जॉब्स जो है, उसको नौकरी से निकाला गया, लेकिन उम्मीद नहीं हारी और उसको फिर मेहनत की। मेहनत के बाद क्या किया, ग्रिंड स्टोन। अब ग्रिंड स्टोन ये पूरा जो है, नोज ग्रिंड स्टोन में रात दिन मेहनत करना, उसने मेहनत की, नौकरी मिल गई। यहां तक आपको क्लियर है। और एडवर्सिटी क्या करती है, इंसान को ब्रेव और स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि टॉपिक हमारा एडवर्सिटी है। हालात इंसान के खराब हो तो इंसान बहादुर बनता है। बहादुर इंसान हमेशा हालात खराब होने वाला बहादुर होता है। आप नोट करना, जिनके हालात अच्छे होते हैं वो डरे हुए होते हैं। छोटे बच्चे भी अगर आप देख लें, छोटे बच्चे जो आपको रोडों पे मिलेंगे जो भीख मांगते हैं, वो रोड पे ही सो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बिलियनियर हो, बिल्कुल जिनके हालात अच्छे हों, वो बच्चा डरता ज्यादा है। लेकिन जो बागड़ी का बच्चा है, आप स्वीपर का बच्चा देखेंगे, वो रोड पे ही सो जाएगा। उसको नहीं परवाह कि उसको क्या कोई मार जाएगा, कोई गोली, नहीं डरेगा किसी भी चीज से। तो आपके जो हालात खराब, जिसके हालात होते हैं, वो इंसान बहादुर बनता है। समझ आ रही है, नहीं आ रही, आवाज आ रही है? हालात मतलब अच्छे होंगे आपके, तो आपके अंदर बुजदली ज्यादा होगी। हालात खराब होंगे तो मजबूत ज्यादा आप बनेंगे। आपके हालात से नहीं डरे, ठीक है, हालात खराब हैं तो हालात से निकलना है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया, कराची में, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में देखें, जो रोडों पे बच्चे सो जाते हैं, भीख मांगते हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते। ठीक हो गया। एडवर्सिटी मेक्स मैन ब्रेव एंड स्ट्रांग। और वो क्या स्ट्रेंथ देती है, टू बियर द एट्रोसिटीज। अब एट्रोसिटीज की मीनिंग क्या है, शाबाश बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटीज, कोई बताएगा? शाबाश। एट्रोसिटीज का क्या मकसद है भाई? गिव्स हिम स्ट्रेंथ टू बियर एट्रोसिटीज, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना भाई। एट्रोसिटीज मीन्स जुल्म और बारबरियत, बिल्कुल सही है। बारबरियत को, तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को। तो ये चीजें सारी आप देख लें कि किस तरह मैं आपको समझा रहा हूं। बाय द वर्ड, देखें, आपको जो तकलीफ देती है, आपको जो तकलीफ देती है वो क्या है? तकलीफ देने वाली दुनिया नहीं है, तकलीफ देने वाला इंसान है।
यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो दुनिया तकलीफ, दुनिया तो नहीं देती ना, दुनिया तो क्या है, दुनिया तकलीफ देती है, ठीक है ना। तो हमें जो तकलीफ देती है वो देती है इंसान। आप अभी घर में हैं, आपके घर में माँ बाप आपको सुकून देंगे, खुशी देंगे, आपकी केयर करेंगे, लेकिन अगर आप सोसाइटी में बाहर निकलेंगे तो आपको माँ बाप नहीं होंगे, फिर आपको मिलेंगे मगरमच्छ मिलेंगे, खतरनाक लोग मिलेंगे। इसलिए आप अपनी भी जहन बना लें कि दुनिया में लोग खतरनाक तरीन हैं, सारे माँ बाप की तरह नहीं है। तो जहन बना लें, हालातों से, हालात को फेस करना है, निकलना है, हालात कैसे भी हो। फेलियर मिलेगी, आप नाकाम होंगे जिंदगी में, मेहनत करेंगे नाकामी मिलेगी, फिर मेहनत करेंगे फिर नाकामी मिलेगी। घर में नाकामी नहीं मिलती, हर चीज, खाना कहते हैं खाना मिल जाता है, पैसे कहते हैं पैसे मिल जाता है, मोबाइल कहते हैं मोबाइल मिल जाती है, आप एसी कहते हैं एसी मिल जाती है, स्कूल जाना है स्कूल जाओ, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिल जाएगी, सहूलत चाहिए सहूलत। लेकिन आप जब दुनिया में निकलेंगे तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। दुनिया में मगरमच्छ मिलेंगे, समंदर है, समंदर में आपको डॉल्फिन मछली मिलेगी, समंदर में आपको वेल मछली मिलेगी, कोई भी खा सकता है, आपको मगरमच्छ मिलेगा। तो अभी आप जहन बनाएं, सारी उम्र आपके साथ माँ बाप नहीं होंगे, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, बात को समझें, जहन में बिठाएं मेरी बात, समझे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलें, उसके बाद कह रहे हैं कि एट्रोसिटीज जो है हमें दुनिया नहीं देती, लोग देते हैं हमें तकलीफें, लोग। दुनिया तो सही है ना भाई, अगर दुनिया में इंसान ना हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, तो इंसान देता है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और उसके कंपेनियन जो है, उन्होंने भी बड़ी तकलीफें देखी थी अपने टाइम में, ठीक है, डायर डायर स्ट्रेस उनको भी बहुत बड़ा मसला हुआ था, ठीक है। अच्छा, देयर वाज नथिंग फॉर देम टू ईट फॉर डे, हालांकि उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था, एक छोटा सा मिसाल दिया गया है, कुछ नहीं था खाने के लिए। रिमेंड स्ट्रीट फॉर इन द बिलीफ, लेकिन उन्होंने अपना जो बिलीफ है और यकीन है उसको पकड़े रखा, और उनके पास वेपन्स भी इतना नहीं था कि वो इनफाइडल से जो है कुफार के साथ लड़ सकें। अब यकीन का देखें, यकीन की एक पीक आप देखें, उसके बाद भी वो लड़े। इन एडिशन टू एडवर्सिटी मेक्स मैन कॉन्शियस, जो आपके हालात खराब होते हैं वो आपको कॉन्शियस बनाती है। अगर आपके हालात खराब है ना तो आप कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जिंदगी में चेंज आए, लेकिन हालात ही सही है तो आप क्यों सोचेंगे। आपको एक छोटा सा मोबाइल चाहिए 20-30 हजार का, अगर मिल जाए तो आप सोचेंगे ही नहीं क्योंकि आपको मिल गया। लेकिन जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, खाना नहीं है, वो बच्चा ये सोचेगा कि यार अभी तो सुबह का तो मुझे खा लिया, मैंने चाय पी ली, लेकिन दोपहर का खाना किस तरह मिलेगा मुझे, वो सोचेगा। तो यहाँ से पॉइंट शुरू होता है आपका। तो यहाँ पे देखें, इन एडिशन टू ब्रेवरी एडवर्सिटी इंसान को कॉन्शियस करती है। He comes to know of the ways and means of suitable for him accomplish his goal, उसको पता चलता है कि सुइटेबल उसका कौन सा मीन्स ऑफ सुइटेबल कौन सी है जिसकी वजह से वो अपना गोल हासिल कर सके। ये अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं जैसे आप लोगों को समझा सकूं कि रीडिंग के दौरान इस तरह अंडरलाइन करते हैं चीजों को। इट आल्सो इनेबल्स करती है अंडरस्टैंड करे प्रॉब्लम्स को फेस बाय द जनरल पब्लिक, और इनेबल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कहा है अंडरस्टैंड करें किसको, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको सलाह और मशवरा मिलता है। इब्राहिम लिंकन का मिसाल दिया गया है, एक बहुत बड़ा जो है प्रेसिडेंट था, बहुत बड़ा इंसान था, गुर्बत की लकीर से नीचे उसने जिंदगी गुजारी, गरीब था, मिस्कीन था, बचपन में उसको सारा पता था। इसी वजह से उन्होंने जो नेग्रोज हैं सफर जो करते थे, तकलीफें थी उनके बारे में, हाँ प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो नेग्रोज कालों को कहा जाता है, उनका ख्याल उसने किया। ही न्यू वेल persecution and the pagans of hunger and negro suffered when he became president, बना यूएसए का जब प्रेसिडेंट बना तो ही केम अप विद द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, नेग्रोज की फ्रीडम के लिए उसने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया। ये इमेंसिपेशन या ये एक ऑर्डिनेंस है जिसका मकसद है कि गोरों के हक। और अब इसको कंक्लूड करते हैं कि पुअर फाइनेंशियल कंडीशन क्या करती है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या करती है, आर हार्डशिप आर ग्रेट ट्रबल्स फॉर श्योर, तकलीफें हैं, हार्डशिप ट्रबल्स हैं, इंसान के लिए तकलीफें हैं, लेकिन
आगे जाके लेकिन कह रहा है दे हैव ग्रेट लेसन्स, तकलीफों में लेसन्स भी होता है आपका, क्या होता है, लेसन भी होता है, लाइफ लाइन, और आपको आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब इसका जो थीम है मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं फॉलोइंग एक्सपेक्ट डिस्कस इन द सेकंड पैराग्राफ। एडवर्सिटी क्या करती है, मोटिवेट करती है, स्ट्रेंथन करती है, कॉन्शियस करती है, या हेल्पलेस बनाती है, क्या करती है? पैराग्राफ में कौन सी बात का डिस्कस किया गया है? हालात अगर आपके खराब हों तो वो क्या करता है आपको? शाबाश, बी या ए? अब देखिए यहाँ पे इनकरेज करती है ना वर्क हार्ड करने के लिए, एडवर्सिटी क्या करती है? तो इनकरेज का अदर वर्ड क्या है? इनकरेज का अदर वर्ड क्या है भाई? मोटिवेट करना है ना, इनकरेज का अदर वर्ड मोटिवेट करना है। एडवर्सिटी इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है इंसान को। जो पीएसटी जेएसटी में बच्चे बैठ रहे हैं ना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह आपका पैराग्राफ आता है नौकरी में। तो इस तरह पैराग्राफ आता है आपका नौकरी में, वो आप नौकरी लेने के लिए आपको एक छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा ना भाई। समझ रहे हैं, इस चीज को समझे ना। ओके, मोटिवेट करती है। हाँ, पहली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो सारा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के दौरान आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे उसको, नीचे आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, स्टीव जॉब्स मैनेज टू बी द बेटर पोजीशन आफ्टर डिसमल फ्रॉम द कंपनी। तो स्टीव जॉब्स ने उसको जो नौकरी मिली वापस, ही वर्कड हार्ड टू गेट बैक, ही फाइल्ड अ केस, डिड अ स्मॉल जॉब, गॉट अ लोन। कौन सा इसका सही है? सेकंड वाले का कौन सा सही है भाई? उसने क्या किया? स्टीव जॉब्स को जो नौकरी से निकाला गया तो उसने क्या किया? कुछ तो किया होगा ना उसने। तो इसमें से सही जवाब कौन सा है? केस फाइल किया। केस फाइल किया, छोटी सी नौकरी की, या लोन लिया, या मेहनत की, क्या किया उसने? तो नेचुरली आप देखें उसने मेहनत की कि उसको जैसे नौकरी मिल सके, उसने ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। पहले वाले का आपका ये है, पहले वाले का ये है, और सेकंड वाले का ये है। हाउ मुस्लिम्स कुड फाइट इनफाइडल फियरलेसली। अब तीसरे का बताएं, तीसरे का क्या है? शाबाश। They had enough army, they had nothing to lose, they were armed with tools, they were in a rage. शाबाश। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए ना कि भाई मुस्लिम्स कुड फाइट फियरलेसली, दे डिड नॉट हैव इनफ वेपनरी। यहाँ पे देखें, दे डिड नॉट हैव इनफ, तभी भी लड़े। कौन सा सही है? शाबाश, बताएं। सी वाला। अब देखें, ये जो वर्ड है ना, मैं समझाता हूँ। दे फाट देम फियरलेसली जो वर्ड है ना, इसका मैं मीनिंग बताता हूँ। दे फाट फियरलेसली का मकसद है देवर आर्म टू टीथ, मतलब उसने उन्होंने बगैर किसी डर के लड़ा, बगैर किसी खौफ के लड़े थे, बगैर किसी खौफ के। नथिंग टू लूज, देवर इन अ रेग, दे हैड इनफ आर्मी, नो, देवर आर्म टू टीथ मींस वो बिल्कुल बगैर खौफ के थे कि लड़ेंगे बस, और वो जहनी तौर पे तैयार थे, कुछ भी हो जाए लड़ना है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, हाउ डज कॉन्शियस हेल्प अ मैन। कॉन्शियसनेस किस तरह मदद करती है इंसान की? इट मेक्स हिम फ्रेंडली इन द नेचर, इट टेल्स हिम वेज टू गो समवेयर, इट acquaints him with methods of achieve, it makes him to do things by hook or by crook. कौन सा सही है?
कॉन्शियस, देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस के बारे में। यहाँ देखें, एडवर्सिटी मेक्स कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, ही कम्स टू नो ऑफ द वेज एंड मीन्स सुइटेबल फॉर हिम, सुइटेबल फॉर हिम। यहाँ देखें, टू अकम्प्लिश हिज गोल, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, देखें आप, it acquaints him with methods to achieve, it tells him ways to go somewhere, it makes him do things by hook or by crook। वेरी गुड, जबरदस्त, वाह भाई वाह, ये वाला जवाब दुरुस्त है, सब ने सही बताया, अभी तो सब ने सही बताया। Why Abraham Lincoln was able to understand the problems of Negroes? He himself had experienced poverty. या इसमें से और, he was very close to, he had good understanding of, he had been great historian। कौन सा जवाब सही है पांचवें का भाई? पांचवें का जवाब बताएं। शाबाश हरियप, वेरी गुड वेरी गुड, इसका ए सही है। ही हिमसेल्फ हैड एक्सपीरियंस पॉवर्टी, उसने खुद पॉवर्टी को एक्सपीरियंस किया था, वाह भाई वाह। लास्ट है, लास्ट वाला बताएं, लास्ट वाला बताएं। ट्रू अबाउट एडवर्सिटी के बारे में सच क्या है? मेक्स मैन हेल्पलेस, कीप्स हिम डिमोटिवेटेड, टीचेस अस लेसन्स, इट कंपेल्स मैन टू कमिट क्राइम। क्या सही है? शाबाश, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट, क्या बात है। इट टीचेस अस वेरियस लेसन्स, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बिल्कुल शोएब साहब, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें, अब इस तरह सिमिलर वर्ड्स भी आएंगे भाई। व्हाट इज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ फिल्म की मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो फिल्म वर्ड दिया गया है, बिजनेस, कंपनी, प्लेस, एनिमल्स आर केप्ट, स्ट्रीट फास्ट या डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, क्या है? फिल्म का मकसद क्या है? सी है, किसने कहा है भाई सी है? नहीं, ये जो स्टीव जॉब्स, ये स्टीव जॉब्स जो था, यहाँ पे फिल्म लफ्ज दिया गया है ना, ये देखें, स्टीव जॉब्स जो था वो क्या था? नहीं, मुझे बताए ना, यहाँ आपको नजर आएगा ना, ये बिजनेस कंपनी थी ना, क्या थी? तो नीचे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बिजनेस कंपनी आएगा ना। वैसे तो फिल्म की मीनिंग मजबूत भी है, इरादा भी है, नो डाउट, यू आर राइट, 100% यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी मीनिंग ये भी है जो आप बता रहे हैं, ये 100% है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होती है, जो पहले आप पूछ रहे थे कि वहां, जैसे दिनेश ने पूछा था पहले कि सर वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होती है जब हम रीडिंग करते हैं, वही बता रहा हूँ ना दिनेश भाई। अभी जिस जिस बच्चे ने आईबीए में अप्लाई किया था, आईबीए में इस तरह पैराग्राफ आता है। अगर आप इंटर के बाद आईबीए में अप्लाई करेंगे बीबीए के लिए, नौकरी के लिए, इस तरह पैराग्राफ आएगा। अपोजिट क्या होगा इनफाइडल्स का? इनफाइडल्स का अपोजिट क्या है भाई? जैन शाकिर एंड डी, कंपेनियन नहीं होगा, अपोजिट भाई इनफाइडल्स का। इनफाइडल्स का जो होता है वो बिलीवर्स होगा भाई, अपोजिट बिलीवर्स। इनफाइडल्स जो यकीन नहीं रखते किसी चीज पे, उसको इनफाइडल कहा जाता है। जो किसी चीज पे यकीन ना रखें, जो यकीन रखते हैं, उसको बिलीवर कहा जाता है। वो किस पे भी बिलीव रखिए आप, कोई भी मजहब हो आपका, लेकिन इनफाइडल्स का कोई बिलीफ नहीं होता, ठीक है। In the above given the transitional device such as moreover shows, moreover का क्या मकसद है? ऊपर वाले सेंटेंस में मोरेवर का क्या मकसद है? कंट्रास्ट, अपोजिशन, काज एंड इफेक्ट, एडिशन, क्या है? शाबाश, मोरेवर का। सिंपल है, ये तो आसान है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। मोरेवर का क्या है? डी है, वेरी गुड। चलें, कुछ समझ आया आज नहीं आया? शाबाश बताएं।
कोई चीजें समझ आई आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग में? इस तरह पैराग्राफ पढ़ देखें, अभी हमने पैराग्राफ भी पढ़ा और उसको हल भी किया, उसका पोस्टमार्टम भी किया हमने, पूरा पैराग्राफ का पोस्टमार्टम भी किया हमने, नहीं? नंबर 7 नहीं किया? नंबर 7 कर लेना आपको, तो ठीक है। टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।